नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ नांगलोई विधानसभा में। हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ज्ञानचंद धमीजा जी से हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी न्यूज़ में। सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ज्ञान धमीजा दिल्ली प्रदेश में बीजेपी ट्रेड सेल का मैं सह संयोजक हूँ और उद्योग नगर पीरागढ़ी चौक एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री का भी वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी संभाली हुई है। मैं ज़्यादातर अपने व्यापारी भाइयों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये हमारी सभी संस्थाएं 20-30 साल पुरानी हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने सरकार का समर्थन भी किया है और सरकार के साथ संघर्ष भी किया है और सरकारों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर जो है, क्योंकि ये संस्थाएं जो हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं, इनका एक दिल्ली में एक विशेष स्थान है, तो इनकी गरिमा का और इनके हर जो है, क्योंकि बड़े से बड़ा और विशेष तौर पर जो है हमारी जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसकी भी जिम्मेवारी हमने दिल्ली की संभाली हुई है, बहादुरगढ़ की संभाली हुई है। क्योंकि हमारा फुटवेयर उद्योग यहाँ मंगोलपुरी, उद्योग नगर, नांगलोई, मुंडका, आगे बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा फुटवेयर पार्क है। तो एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग संस्थाएं भी हैं ये सभी, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक पूरा कोऑर्डिनेशन आपस में लेकर एक कभी कभार हम जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है, जब कभी हम चाहे हम CM साहब को बुलाते हैं या किसी मंत्रियों को बुलाते हैं, जब हमारे यहाँ मंच या हमारी जो इजम वगैरह लगती रहती हैं, तो उसमें हम सारे दिल्ली के आधे दिल्ली व्यापारी लगभग इकट्ठे रहते हैं। तो उस नाते से इसकी गरिमा का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और लोगों की समस्याओं के लिए हम जूझते रहते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि लोकल जहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ, नांगलोई विधानसभा में, जी सर, जहाँ पर भी जो है कुछ जिम्मेवारियाँ पार्टी ने दी हुई हैं, तो उनका भी निर्वहन जो है, हालांकि बहुत दिन समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ पार्टी को, और ख़ासकर कोरोना काल के बाद अपनी उम्र के हिसाब से भी लगा लो या लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते भी बहुत हो जाता है। अभी जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, कल का भी एक प्रोग्राम, मैं सामने मियांवाली में रहता हूँ, तो वहाँ कल का एक प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके हिस्से में कल हम मियांवाली में जो है काफ़ी वहाँ स्टाफ जो है MCD का बुलाया हुआ है। हमारे विनय रावत जी भी वहीं रहेंगे, जो हमारे यहाँ की काउंसलर हैं, तो उनके साथ मिलकर जो है काफ़ी मियांवाली में जो एक अभियान कल का जो हिस्सा है 18 तारीख के लिए, कि हमारा कंझावला में हमारा प्रोग्राम जो हमने रखा हुआ है, उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया। तो उसमें भी जो है हम जो काफ़ी दिव्यांग लोग हैं, उन दिव्यांग लोगों की मदद के लिए उनको जो है चाहे व्हील चेयर बांटने का काम है, चाहे वो और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो बांटने का काम धाम है, तो वो 18 तारीख को हमारे लोकप्रिय सांसद भी साथ में रहेंगे, जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, मनोज जी भी रहेंगे और विनय रावत जी भी रहेंगे, और काफ़ी सारी संख्या में हम पहली बार ये मैं समझता हूँ कोरोना काल में इस तरह की मीटिंग होने जा रही है। तो उसमें भी इस तरह का, तो मेरा भाव कहने का यही था भी कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो चलते रहते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा क्योंकि मैं पिछले लगभग 40 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा लगा रहता है और जितना हो सकता है तन मन धन से हम पार्टी की सेवा करते रहते हैं। अच्छा ज्ञानचंद जी, मेरा आपको सवाल है, जब ये कोरोना काल, जब ये लॉकडाउन हुआ था इस मार्च को, और अभी तक आप देख रहे हैं, और जब बीच में जब ये केसेस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगी थी, और अब जिस दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेवार किसी को दोष तो क्या दे सकता हूँ जिस बारे में, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है बीमारी का स्वरूप क्या है, अभी बीमारी क्या है, कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। अभी तक तो इसके ऊपर जो है पूरे विश्व में एक तरह से उस पर ये शोध चल रहा है कि भाई ये इसका बचाव, देखो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तो हम हर जगह हर लोगों को बताते भी हैं और कहते भी हैं, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो भी रही है। अब इसका स्वरूप कैसा है, हालांकि केस तो बढ़े हैं। अब कहने को तो कुछ लोग गवर्नमेंट को भी दोष देते हैं कि उन्होंने सारा दिल्ली को जो इतना खोल दिया, इतना नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें तो जो अर्थव्यवस्था का विनाश हुआ मैं समझता हूँ, और जो अभी तक भी हो रहा है, जिसका असर अभी तक भी है,
ये आगे को और पीछे खाई वाली बात थी। बिल्कुल। और अगर इसको नहीं खोला जाता तो अर्थव्यवस्था जो अभी तक जिसकी कमर टूट चुकी है शायद और भी कहीं गर्त में चली जाती, जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता, वो भी बड़ा भयावह स्थिति होती। तो इसलिए व्यापार भी साथ साथ चले और कोरोना भी साथ साथ जो चल ही रहा है, ये तो अब कब रुकता है, कैसे रुकता है, अलग अलग जो है वैज्ञानिक भी इसके ऊपर अपनी अपनी शोध कर रहे हैं, डॉक्टर भी अपनी बात कहते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ही रक्षा कर सकता है इस पूरे विश्व की, और परमात्मा जो है इस विश्व को इस महामारी से बचाए और दोबारा जो है ट्रेन अपनी पटरी पे लौटें, दोबारा से व्यापार अपनी तेज़ गति से चले, क्योंकि बहुत क्राइसिस है इस वक्त बिजनेस में और बहुत समस्याएं आ रही हैं, जेन्युइन समस्याएं आ रही हैं। ज्ञानचंद जी सवाल हो रहा है, जैसे कि भाजपा ने जो शीर्ष नेतृत्व ने अभी जो नई टीम गठित की जिला और मंडल, तो आने वाला 2022 चुनाव में क्या रुझान देखने को मिल सकता है? जो ये नया टीम तैयार हुई है इसमें चर्चा काफ़ी हुई है और मुझे ये लगता है और इस बात से हम प्रसन्न भी हैं कि इस बार कुछ ज़मीनी कार्यकर्ताओं को जैसे हम रूटीन में देखते हैं, अधिकतर वही लोग हमेशा आगे आते हैं जो हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो किसी ठीक है, कुछ लोग मैंने देखा है कि फोटोग्राफी में और ऊपर मंच पर आकर बोल के चले जाने में भी इतना को अपना वो समझते हैं कि यही हमारी जो है हमने तो हो गया, हमारा फ़र्ज पूरा हो गया। लेकिन जिनको मैं देखता हूँ काम करते हुए ज़मीनी स्तर पर, जो बेचारे शुरू से लेकर दरी बिछाने से लेकर दरी उठाने तक काम करते हैं, इस बार उनको तरजीह दी गई है। हमारे आदरणीय मनोज शौकीन जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी और जो MLA भी रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, चाहे हमारे विनय रावत जी हैं यहाँ के, और अभी हमारे जो नए अध्यक्ष जो है बजरंग शुक्ला जी हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। तो हम उनको भी जो है आपके माध्यम से विश्वास भी दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चलेंगे। सर एक सवाल और कर लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है 17 तारीख का, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है सेवा सप्ताह में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री का जो हमारे उनका जन्मदिन एक स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं। तो उस सिलसिले में अभी कल भी हमारा, क्योंकि ये मैं मियांवाली में रहता हूँ सामने पश्चिम बिहार में, तो यहाँ पर जो है स्वच्छता अभियान के लिए जो काफ़ी लोग अपने घरों से निकलकर जो है मंदिर के पास हम इकट्ठे हो रहे हैं। इस माध्यम से मैं उन लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी सभी जो मेरी बात को सुन रहे होंगे तो वहाँ पर आएँ और जो है ना अपने अपने जो हालांकि कर्मचारी भी साथ रहेंगे, MCD के वर्कर भी साथ रहेंगे, विनय रावत जी भी रहेंगे, मनोज जी भी रहेंगे, और भी जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ हैं BJP के कार्यकर्ता सभी साथ रहेंगे। तो हम उसमें भाग लेंगे और ऐसे 18 तारीख का प्रोग्राम भी है वहाँ कंझावला मोड़ पर, जहाँ पे ये स्वच्छता के साथ साथ जो है हम हमारी पार्टी की तरफ से हमारे सांसद माननीय सांसद हंसराज हंस भी उपस्थित रहेंगे और हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे जो है, और भी काफ़ी मंडल के या जो जिला स्तर के अधिकारी हैं सभी वहाँ रहेंगे। तो उसमें हम जो है ना एक दिव्यांगों को उनको जो है उनके लिए जैसे कोई व्हील चेयर का प्रोग्राम है या उनको देने का प्रोग्राम है या और बैसाखियों का है, तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी तो कुछ मौके पर वो बांटे जाएंगे और बाकियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, दूसरे चरण में उनको भी कुछ दिया जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा ये होते रहते हैं। तो ये हमारे आज के खास मेहमान ज्ञानचंद धमीजा जी से हमारी सीधे बात हुई। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।